अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज की ये 31st क्लास है, जिसमें आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किसी भी वर्कशीट या वर्कबुक का आप प्रिंट कैसे ले सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर नहीं भी चलाना आता, चाहे एक्सेल पे आपको काम करना नहीं भी आता, इस वीडियो को देखने के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाओगे कि आप आसानी से किसी भी वर्कशीट का प्रिंट ले सकोगे बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी ऐसे प्रॉब्लम्स के जिनका सामना आपको करना पड़ता है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि मास्टर होते हैं एक्सेल के या कंप्यूटर के दीगर सॉफ्टवेयर के, उनको इस्तेमाल करने के माहिर होते हैं, लेकिन जब प्रिंट लेने की बारी आती है तो प्रिंट लेने के लिए वो बहुत सारे बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपके वो तमाम मसाइल आसानी के साथ आपके सामने शेयर करूँगा, वो तमाम रास्ते, वो तमाम स्टेप्स, ताकि आप इजीली प्रिंट ले सकें। तो देखते हैं कि इस शीट का हमने प्रिंट कैसे लेना है। ये वर्कशीट आपके सामने है। प्रिंट लेने के लिए आप सब जानते हैं कि इसकी शॉर्ट की, अगर आपको मेरी शॉर्ट की समझ में ना आए तो ये राइट साइड पे देखें, नीचे कॉर्नर में आपको इंडिकेटर नज़र आ रहा है। मैं जो भी की यहाँ पे प्रेस करूँगा वो आपको यहाँ पे दिखाई दी जाएगी। आपने क्या करना है, शॉर्टकट है कंट्रोल पी प्रेस कर दें, आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 यूज़ कर रहा हूँ। 2019 और 16 इन दोनों का जो वर्जन है, तकरीबन इनकी लुक एक जैसी है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आप 2016 भी यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 2007 का सॉफ्टवेयर है उसका प्रिंट प्रीव्यू वगैरह ये सारी चीज़ें इससे हटकर हैं, वो भी मैं अभी आपको सबके साथ ही यहाँ पे बता दूंगा। शॉर्ट कीज़ के अलावा अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका जो लॉन्ग कट मेथड है वो ये है कि फाइल मेन्यू पे आपने जाना है और यहाँ से आपने ये जो प्रिंट है यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये प्रिंट का प्रीव्यू और प्रिंट की मुकम्मल सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। अगर आपकी सेटिंग्स हुई पड़ी हैं, आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर रखी हैं, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इंशाल्लाह मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है 32nd वीडियो होगी उसमें आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग चंद मिनट के अंदर मैं आपको करके दिखाऊँगा। और उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने एक जैसे ही प्रिंट लेने हो कि आपका पेपर का साइज़ भी एक ही है और रूटीन में आप एक ही तरीके से प्रिंट लेते हो, तो आप जस्ट यहाँ प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है और आपने क्विक प्रिंट आप ले सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 उसका क्विक प्रिंट का जो है ना व्यू एक अलग है। ये हमारे पास जो सेटिंग्स हैं, ये प्रिंट सेटअप है, ये उसका अलग होता है। और ये प्रीव्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये प्रीव्यू अलग है। 1, 2 और ये तीन चीज़ें हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 और 2019 ये एट ए टाइम हमारे सामने ले आता है, हमारे काम को आसान कर देता है। लेकिन जो 2007 है उसमें ये चीज़ें अलग हैं। जो 2010 है वो भी तकरीबन इस जैसा ही है, उसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रिंट लेने के लिए यहाँ से प्रिंटर वाले पोर्शन में से आपने यहाँ से प्रिंटर का इंतखाब करना है। यहाँ देखें बहुत सारे प्रिंटर आपके पास हो सकते हैं। इस वक्त मेरे कंप्यूटर के साथ 2 प्रिंटर्स अटैच हैं। ये देखें, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर आपको 2 प्रिंटर नज़र आएंगे। एक HP LaserJet 1018 है और दूसरा यहाँ पर PCL 6 यूनिवर्सल प्रिंटर है। ये 2 प्रिंटर इस वक्त अटैच हैं जो कि मेरे प्रिंटर के साथ हैं। अब मैंने किस प्रिंटर से प्रिंटिंग लेनी है, किससे प्रिंटिंग करनी है, जिसके अंदर मैंने पेपर डाले हैं, जिसको यूटिलाइज करना है, यहाँ से आपने प्रिंट का इंतखाब करना है। फ़िलहाल मैं इस प्रिंटर का इंतखाब कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये इस वक्त डिस्कनेक्ट शायद हो, यहाँ पे शो करे। तो आपने क्या करना है कि जो भी प्रिंट लेना है, चाहे ये ले लें, ये ले लें, कोई मर्ज़ी ले लें, जिस प्रिंटर से भी आपने प्रिंट लेना है वो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि प्रिंटर का यहाँ से इंतखाब करना है। ये प्रिंटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये एक अलग चीज़ है, ये अभी हम बाद में इसको देखेंगे कि ये कैसे हमने इसको यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहले आपने प्रिंटर का इंतखाब करना है और क्विक प्रिंट है तो डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक कर दें, आपकी प्रिंटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके सामने ये पेजेस का मामला है कि कितनी कॉपीज़ आपने लेनी है। इस शीट के अंदर कितने पेज हैं ये एक अलग इशू है, जितने भी पेजेस हों इससे प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं 172 पेजेस आपको इस मेरी जो वर्कशीट है इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। 172 सफ़ात हैं जिनका मैंने प्रिंट लेना है। लेकिन मामला ये नहीं है कि पेजेस कितने हैं, ये जितने भी पेज हैं इनका एक ही सेट बनेगा। आपने उसके सेट कितने बनाने हैं, तो ये कॉपीज़ का मतलब है कि आपने सेट क्रिएट करने हैं। तो यहाँ से आप जाएं और जितने भी आपको 1, 2, 3, 4 जितने भी आपने सेट बनाने हैं आपने वो यहाँ पे कर लेना है। ओके,
اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر تھوڑا نیچے آ جائیں، آپ نے پیجز کی رینج بتانی ہے۔ اگر آپ نے 172 جیسے کہ میرے پاس ہے سب کا پرنٹ لینا ہے تو پھر یہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کچھ مخصوص پیج کا پرنٹ لینا ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں پیج نمبر 1 سے لے کے اور یہاں پر پیج نمبر میں کہتا ہوں جو 172 پیجز ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان پیجز کا پرنٹ لوں، باقیوں کا نہ لوں، یا پھر میں شروع کرنا چاہتا ہوں 50 سے لے کے اور اس کا پرنٹ میں نے لینا ہے۔ آپ نے پیجز کی سلیکشن کرنی ہے۔ اگر کسی ایک مخصوص پیج کا پرنٹ آپ نے لینا ہے تو یہاں پر فرض کیا میں 50 پیج جو 50 نمبر پیج ہے میں نے صرف اس کا لینا ہے، تو ادھر بھی میں 50 ہی لکھ دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں ان خانوں میں آپ نے 50 لکھنا ہے۔ اب آپ کا جو پرنٹ ہے وہ صرف 50 نمبر کا جو پیج ہے اس کا ہی پرنٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس پیج کا بھی آپ نے لینا ہے، فرض کیا پیج نمبر 1 چاہیے آپ کو، تو یہاں سے آپ نے پیج نمبر 1 کر دینا ہے اور آپ نے اس کا پرنٹ لینا ہے۔ میں یہاں سے پرنٹر چینج کرنے لگا ہوں، یہ والا PCL 6 لینے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب پیجز بتا دیے کس کا پرنٹ لینا ہے، اور یہ یہاں پر آپ نے یہ بھی چیز دیکھ لینی ہے کہ آپ نے یہ جو ایکٹیو شیٹ ہے اس کا پرنٹ لینا ہے، پوری ورک بک ہے اس کا لینا ہے، یا اگر آپ نے کوئی سلیکشن کی ہوئی تھی سلیکشن کر کے اس کا آپ نے پرنٹ لینا ہے۔ یہ سلیکشن کیسے ہوتی ہے دیکھیں، ابھی آپ کے سامنے سارے پیجز نظر آ رہے ہیں۔ اگر میں دیکھو یہ میں چینج کر رہا ہوں تو تمام پیجز جو ہے نا وہ چینج ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر میں اس کی سلیکشن کر لیتا ہوں تو سلیکشن کیسے ورک کرتی ہے کہ فرض کیا میں نے اس ایریا کو سلیکٹ کر لیا ہے، یہ اتنا سا ایریا سلیکٹ کیا ہے، اور اب میں یہاں پہ پرنٹ کے لیے جاتا ہوں، اور یہاں سے جہاں پہ یہ لکھا تھا یہ اوپر والے پورشن میں تھا پرنٹ آن سلیکشن، اب جب اس کو آپ کلک کر دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے صرف یہ 2 پیجز پہ ہی آ رہا ہے، پہلا پیج یہ، اور اس پیج کا جو آگے یہ بھی ایک پرابلم تھا کہ میرا پیج جو ہے نا اس کی ایک لائن باہر جا رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اندر آ جائے۔ ایک ہی پیج ہے لیکن وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، تو اس کو بھی ہم ساتھ ہی حل کریں گے۔ اس کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، یہ رائٹ کارنر پہ آپ یہاں پر دیکھیں، یہ میں آپ کو ذرا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا۔ اگر آپ یہ والی جو لائن ہے یہاں پہ کلک کر دیں، ابھی دیکھیں آپ کو یہاں کوئی لائن نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، کسی قسم کی کوئی آپ کو لائن نظر نہیں آ رہی۔ جب آپ یہاں سے اس کو کلک کر دیں گے تو یہ دیکھیے گا آپ کے سامنے یہ کچھ لائنیں نظر آ گئی ہیں۔ تھوڑا سا پرابلم تھا، اس کو آپ یہ جو مارجن ہے اس کو اب تھوڑا سا اگر آپ ادھر کر دیں، اگر آپ ادھر کر لیتے ہیں تو جو ایک کالم ہمارا پیج سے باہر نکل رہا تھا یہ آخری والا کالم، تو یہ دیکھیں وہ بھی یہاں پہ اندر آ چکا ہے، اور نیچے دیکھیں یہ آپ کو ایک ہی پیج نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ پہلے 2 پیج تھے، اب وہ کالمز کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے سے وہ جو ہے نا ایک ہی پیج کے اوپر ایڈجسٹ ہو گیا ہے۔ یہاں سے مارجن کو پکڑ کے آپ مزید پیچھے کریں تو دیکھیں یہ ادھر خالی جگہ کتنی زیادہ آپ کے پاس آ چکی ہے، تو یہاں سے تھوڑا سا کر کے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ 1 یا 2 کالم اگر آپ کے باہر نکل رہے ہوں تو ان کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سلیکشن کر کے اگر میں پرنٹ لے رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر صرف وہ حصہ ہی دکھائی دے رہا ہے جو کہ میں نے سلیکشن کی ہوئی تھی، اور اگر آپ نے سلیکشن کا نہیں ساری شیٹ کا پرنٹ لینا ہے تو پھر یہاں سے ایکٹیو شیٹ پہ کلک کر دیں اور یہ پوری شیٹ کا جو ہے نا وہ آپ کو دکھا دے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے 172 پیجز جو نظر آ رہے تھے آپ کو، اب 87 پیجز ہیں۔ ریزن کیا ہے کہ ابھی جو ہم نے پیج کا سیٹ اپ کیا ہے، ایک کالم ہمارا پیج سے باہر جا رہا تھا یہاں پہ، اگر آپ کو میں قریب کر کے دکھا دوں، یہ والا یہ جو آخری کالم ہے یہ ہمارا پیج سے باہر جا رہا تھا۔ 87 پیجز یہ تھے، اور اس ایک کالم کی وجہ سے 87 پیجز ہمارے اور بن رہے تھے، اس لیے وہ اتنے زیادہ پیجز آپ کو دکھا رہا تھا 172۔ جیسے ہم نے تھوڑی سی سیٹنگ کی ہے، بجائے یہ 2 حصوں پہ جانے کے ایک ہی پیج کے اوپر یہ آ چکا ہے، بلکہ ابھی ہمارے پاس جگہ خالی ہے، اور یہ ہمارے جو ہے نا 87 پیجز اب ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے پیجز کے رینج بتا دی، ساروں کا لینا ہے یا مخصوص پیج بتا دیے، پرنٹر کی بھی سلیکشن کر لی، کاپیز۔ اب یہاں پر معاملہ ہے، یہاں پہ لکھا ہے کولیٹڈ۔ اب کولیٹڈ کیا کام کرتا ہے کہ آپ نے جو 5 کاپیاں لینی ہیں، یہ پہلے 1 سے لے کے 87 تک پیجز کا پرنٹ لے گا، اس کے بعد پھر 1 سے شروع کرے گا اور 87 تک جائے گا۔ اس طریقے سے یہ آپ کے سیٹ بنا دے گا۔ اگر آپ نے سیٹ بنانے ہیں تو یہ کولیٹ کا یہی کام ہے کہ وہ سیٹ آپ کے بنا دے گا۔ اگر آپ نے یہاں پر سیٹ نہیں بنانے، ان کولیٹ کر دیں، تو یہاں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے 111، یعنی کہ جو پیج نمبر 1 ہے اس کی جتنی بھی کاپیز آپ کو چاہیے پہلے وہ کاپیز دے گا، پھر پیج 2، پیج 3، اور آپ کی ٹوٹل کاپیز وہ آپ کے سامنے لا کے دے دے گا جتنے آپ نے لینے ہیں۔ یہاں سے آپ اس کی اورینٹیشن چینج کر سکتے ہیں، ابھی مجھے لینڈسکیپ چاہیے، آپ چاہیں تو یہاں سے پورٹریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے اپنے پیپر کا سائز بھی چینج کر سکتے ہیں، لیگل ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر A4 کرنا ہے یا کوئی اور سائز کرنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے سلیکشن کر سکتے ہیں۔ اور پیج سیٹ اپ کے اندر تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹائم آپ نے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ساری سیٹنگز اس کی پھر خراب ہو چکی ہیں،
पेजेस की तादाद फिर ज़्यादा हो चुकी है और अब ये फिर प्रॉब्लम रहेगा कि एक पेज के ऊपर ये कैसे आएगा। एक तो आप यहाँ से इसको कर सकते थे, एक इसका इलाज और भी है, वो ये है कि आप वापस जाएं और जो आपका प्रीव्यू है ना, प्रीव्यू आपने चेंज करना है, व्यू में जाएं और यहाँ पेज ब्रेक प्रीव्यू पे आप चले जाएं। ठीक है, जैसे ही आप पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जाते हैं तो वो तमाम एक्टिव पेजेस आपके सामने आ जाते हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं। आप देखें ये हमारा एक पेज है और ये उस पेज का बाकी हिस्सा है। मैं चाहता हूँ ये सारा एक ही पेज पर आए, जैसा कि कल पेज सेटअप में मैंने बताया था। तो इसको पकड़ना है ब्लू लाइन को और आपने खींच के यहाँ पे कर देना है। अब ये तमाम जो आपके कॉलम्स हैं वो एक ही पेज पर आ चुके हैं और इस वाले पेजेस को आप इग्नोर कर दें क्योंकि इनका तो हमने प्रिंट लेना ही नहीं है, बल्कि इसको पकड़ के हम यहाँ पर कर देते हैं, इस रेंज को हम बाहर निकाल देते हैं, हमें सिर्फ इसका ही प्रिंट लेना है। अब अगर आप Ctrl+P प्रेस करें तो आप देखें यहाँ पर वो 76 पेजेस, चूँकि मैंने पेज का साइज़ चेंज किया है उसकी वजह से और कुछ हमने सेटिंग्स की हैं, जो अभी मैंने वो कुछ कॉलम्स को खींच के मिक्स किया था, मैंने कॉलम्स एक ही पेज पर किए हैं, उनकी तादाद ज़्यादा की है, उसने उनको श्रिंक कर दिया है, सुकेड़ दिया है। लिहाजा ये जो ऑटो फिट वाली ऑप्शन थी, ये वाली यहाँ से जो भी मैं करके आया हूँ, ये मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जैसे इन कॉलम्स को आपने इनके साथ मर्ज किया है, इन कॉलम्स की वजह से जैसे जगह तंग हुई है और कॉलम ज़्यादा हो गए हैं, इसी तरीके से प्रोपोर्शनली ये लाइनें भी सुकड़ कर ऊपर चली जाती हैं और ये चीज़ आपके सामने ही है। जैसा कि अभी आपने ये देखा कि यहाँ पर 87 पेजेस आ रहे थे और अब ये 76 हैं, 11 पेजेस आपके कम हो चुके हैं उन चंद कॉलम्स को साथ मिलाने की वजह से। कॉलम्स को हमने एक पेज पर ज़्यादा को किया है तो लाइनें भी एक पेज पर डेफिनेटली वो ज़्यादा हो गई हैं और अब आप इस तरीके से जो है ना इसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। नीचे कस्टम स्केलिंग यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा है नो स्केलिंग। इस वक्त के जो आपका पेज है जैसा है वैसे ही आपको ये प्रिंट दिखाएगा। ये लिखा है फिट शीट ऑन वन पेज, आपकी जो शीट है उसको एक ही पेज पर ये फिट कर देगा अगर आप ऐसा करें। अभी हम ऐसा कर नहीं रहे, मैं आपको दिखाने के लिए ये कर देता हूँ। अगर आप इसको फिट वन पेज कर दें तो आप देखेंगे, ये देखें कि जितने भी आपके वो कॉलम और रो थी उनको उसने कम से कम कर दिया है। ये देखें श्रिंक करके उसने कर दिया है, सारे कॉलम्स को इकट्ठा कर दिया है और मैक्सिमम रोज़ को उसने एक पेज पर कर दिया है। अब यहाँ नीचे देखें आपको टोटल पेजेस जो है ना वो 10 दिखा रहा है। 87 से जब हमने कॉलम्स को इकट्ठे किया तो वो 76 पर आ गए और अब इस तरीके से करने से ये देखें सिर्फ 10 पेज पर। डेफिनेटली ये साइज़ बहुत छोटा है जो कि रीड करने के काबिल नहीं होगा, लेकिन वो सारा डाटा आपको इन 10 पेजेस पे कम अज़ कम करके वो आपको दिखा रहा है। दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन मौजूद है फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, सारे कॉलम्स को एक पेज पे करेगा, रोज़ की बात नहीं है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं अभी जो मैंने सेटिंग की थी वो भी यही थी कि मैंने श्रिंक करके उन तमाम कॉलम्स को इकट्ठा कर दिया था। अब हमारे 76 पेजेस मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी जो मैंने काम किया था वो बाहर जाके मैंने प्रीव्यू में जाके किया था, वो काम आप यहाँ से फिट टू उसमें भी कर सकते हैं इजीली। यहाँ से भी आपके कॉलम इकट्ठे हो सकते हैं। ये लिखा है फिट ऑल रोज़। अब ये देखें जितनी भी रोज़ हैं, अगर आप चाहते हैं कि सारे का सारा एक ही पेज पर आए तो अगर आपने ये कर दिया क्लिक फिट ऑल रोज़ वाला, तो ये देखें हो क्या गया है। फिर वही बात, चाहे कॉलम को फिट करें चाहे रोज़ को कर दें, उसने मैक्सिमम कॉलम्स और रोज़ को फिट करके आपके सामने देना है और कम से कम पेजेस के ऊपर आपको प्रिंट निकाल के देगा। इस तरीके से भी 10 पेज आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन हमने जब स्टैंडर्ड के लिहाज से काम करना है तो नो स्केलिंग करेंगे। और ये देखें आपका जो ओरिजिनल साइज़ है वो आपके सामने है। यहाँ से आप अपने मार्जिन का ख्याल कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर जगह छोड़नी है, ये मैनुअली मैं कर रहा हूँ, इसकी जो पेज सेटअप में मैंने आपको जो मार्जिन बताए थे वहाँ से आप करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर आपको कोई चीज़ नज़र आ रही होगी, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हमारे पास हेडर और फुटर होते हैं। ये देखें 2 लाइनों के दरमियान में जो ये जगह है, देखें इसके काम हमारा ऊपर है और ये नीचे जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है ये वाली जगह है, ये फुटर है। और इसी तरीके से ऊपर चले जाएँ, ये देखें जो आपको ये बिल्कुल लाइनें तंग हैं, ये वाली जो जगह है ये आपके जो हैं ये हेडर्स हैं। तो हेडर और फुटर के ऊपर आप कोई नोट्स लिख सकते हो जो आपने तमाम पेजेस के ऊपर दिखाने होते हैं। पेज सेटअप हम पहले कर चुके हैं, लिहाजा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले नहीं कर रखा तो यहाँ से अगर आप जाएं तो यहाँ से भी आप वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, ये वो तमाम सेटिंग्स हैं, आप यहाँ से ये कर सकते हैं। और ये प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर अगर आप जाएँ तो अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपके सामने आएगी। ये देखें
अब पेपर का साइज़ जो कि हमने वहीं से डायरेक्ट ही सिलेक्ट कर लिया, ये देखें यहाँ से हमने पेपर का साइज़ चूज़ कर लिया है। ओरिएंटेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक ख़ास चीज़ है यहाँ पर जो कि हमें पहले नहीं मिली, वो यहाँ पर देख लें। पेपर सोर्स, जिस प्रिंटर का मैंने इंतखाब किया है इसके अंदर 2 ट्रे मौजूद हैं। किसी प्रिंटर के अंदर 2 होती हैं, किसी के अंदर 1 होती है, कोई प्रिंटर 4 ट्रे वाला या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस ट्रे के अंदर हमने पेपर रखे हैं। कौन सा पेपर रखा है, कौन सा साइज़ रखा है, वो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में होता है। यह आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखें यहाँ से ये पूछ रहा है कि कौन सी ट्रे से कहाँ से आपने पेपर उठाना है। तो ये ऑटोमेटिक ऊपर सिलेक्टेड है कि चाहे ट्रे 1 में पेपर पड़ा हो चाहे ट्रे 2 में। ये देखें यहाँ पर ये 2 ट्रे शो कर रहा है, ट्रे 1 और ट्रे 2। जो प्रिंटर मैंने सेट किया है उसके साथ 2 ट्रे लगी हुई हैं। तो मैनुअल फीड जो है, इसका मैनुअल फीड भी ट्रे 1 ही होती है। और ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने के लिए आप चाहे इस ट्रे के ऊपर पेपर डाल दें, चाहे इसके ऊपर डाल दें। जब आप ऑटोमेटिकली रखेंगे तो ये क्या करेगा कि फिर ये जिस ट्रे के ऊपर भी पेपर पड़ा होगा वहाँ से ये पेपर पिक कर लेगा और ये प्रिंट आउट करके दे देगा आपको। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, वो सेट करने के बाद आपने इसको ओके करना है। यहाँ से और बाकी सेटिंग को हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट पेपर का साइज़ और उसके ओरिएंटेशन और ट्रे का सिलेक्शन हमने करना है। अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लेते हैं तो ये तमाम चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिफ़ॉल्ट के साथ क्या होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये वो सारा अहवाल है कि जो आपने प्रिंट लेना है। कॉपीज़ 5 चाहिए, 5 सेट बनाने हैं तो फिर इस तरीके से चलेगा। अगर आपका एक ही सेट है, चाहे कोलेट करें चाहे अनकोलेट करें, कॉपी अगर एक ही लेनी है आपने, मतलब एक कॉपी लेनी है, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। कोलेट अनकोलेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोलेट और अनकोलेट सिर्फ उसी वक्त वर्क करता है जब आपने एक से ज़्यादा कॉपीज़ लेनी होती हैं और उनको आपने तरतीब देना है कि क्या करना है। पहले आपने एक से लेकर और टोटल पेजेस का सेट बनाना है, या फिर पहले पेज के मुकम्मल कापियाँ अलग, दूसरे के अलग, और ये चीज़ें करनी है। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई इशू बाकी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या इसी कमेंट के नीचे मैं आपको जवाब दे दूंगा। कुछ समझाने वाली चीज़ हुई तो अगली किसी वीडियो में अलहदा वीडियो बना के भी मैं आपको वो समझा सकता हूँ। आइंदा आने वाली वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है डिफ़ॉल्ट सेटिंग, वो चंद मिनट के अंदर मैं आपको करके दिखा दूंगा कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग और उसका फ़ायदा क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।